मैं प्रमोद साबळे सर से निवेदन करती हूँ कि वह पुस्तक द्वारा मैम का स्वागत करें। The major obstacles to economic, political, and social progress. I believe that all stakeholders, such as government, citizens, need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit integrity at all times and support follow probity and rule of law in all walks of life. Integrity in personal behavior. कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। मंच पर उपस्थित मेरे साथी प्रमोद जी, मेरे सभी ब्रांच मैनेजर साथी और जोनल ऑफिस का स्टाफ और एग्जीक्यूटिव्स जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। मेन उद्देश्य जैसा कि अभी हमारे ये चीज़ या ये सप्ताह मनाते हैं और हमने अभी जो प्लेज ली उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो बात निकल के आती है वो है व्हाट इज़ अवर वैल्यू सिस्टम। ये चीज़ जो हमको बार बार याद दिलाई जा रही है, ये हम बचपन से सुनते हुए आए, बट आर वी प्रैक्टिसिंग कि हम सिर्फ एक हफ्ता सुन के और बाकी चीज़ दिन भूल जाते हैं। हमको सारी चीज़ें जो कि विजिलेंट रहने में, जो कि हमको करप्शन फ्री रहने में काम आती है, हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। हमको बचपन से सिखाया जाता है किस तरह से बिहेव करना है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस के लिए, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए भूलते चले जाते हैं। तो इसीलिए हर साल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, ये पूरा हफ्ता हम यही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम सही में वो सारी चीज़ें जो हमको सिखाई गई हैं, जो हमको बताई गई हैं, जो नियम हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे से एक्सपेक्टेड ड्यूटीज़ हैं नेशन की तरफ, क्या वो हम कर पा रहे हैं और वो करना कितना आवश्यक है। आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मैडम जैन, उनको बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से गवर्नमेंट बॉडीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को परसीव करती हैं, किस प्रकार से हम वो जो सारी चीजें जो हमको रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ में करना चाहिए वो हम कर पाते हैं, किस प्रकार से हम प्रेशर हैंडल करते हैं, किस प्रकार से हम पैशन हैंडल करते हैं, किस प्रकार से हम हमारी सारी चीजें जो हमसे एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स वो करने के साथ भी हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हमारे साथ में आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति का एक विजन होता है, एक मिशन होता है कि मुझे जीएम बनना है, डीजीएम बनना है, स्केल 3 बनना है, ऑफिसर बनना है, ठीक है। परंतु वो सारी चीजों के लिए हम क्या मीन्स इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज अवर जर्नी, वेदर दैट जर्नी इज फॉलोइंग within the stipulated guidelines, क्या हम उस चीज से डेविएट हो रहे हैं हमारे विजन, मिशन या गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन। अगर हम हमारे किसी भी लाभ के लिए कोई भी चीज जो हमारे स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस में नहीं है, जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे संस्था के लिए ठीक नहीं है, उसका उपयोग करते हैं तो we are deviating and we are attracting the law enforcement agencies, plain and simple. फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी चीज अनपार्डनेबल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप ये नहीं कह सकते कि साहब दिस वॉज इग्नोरेंस। यू कैनॉट बी इग्नोरेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द पब्लिक एंड दैट्स व्हाई Madam has come, and being a Joint Commissioner of Police, she is well experienced to actually share her views about the subject and how bankers are perceived by the law enforcement agencies. So I will not take much of the time, and I would request Madam to please address the gathering. Madam, these are our vibrant branch managers. We are having total 60 branches in Nagpur zone,
and all these people here, they are catering 80% of the business. Almost 13,000 crore zone is here, and we are having almost 4,000 crore of advances which we have given. So these people who are sitting here, they are almost catering to 90% of the business. So Bhandara and Gondia are not contributing much, but these branches of Nagpur districts are the key branches, and all the success which we have got, it's because of the teamwork which is there. इंस्टीट्यूशंस का कुछ ना कुछ ये रहता है, एलिमेंट रहता है। आई वोंट से रोल रहता है, लेकिन एलिमेंट रहता है। तो उस एंगल से इट हैज बीन अ वेरी क्लोज एसोसिएशन। सारे बैंक्स के साथ हम लोग वैसे भी मीटिंग करते हैं, सारी जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो इस हफ्ते का जो थीम है, जो सरदार पटेल साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग मनाते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक। इसमें ये एक हफ्ता है जब हमें सोचना है कि हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, ये विजिलेंस की बातें क्यों होती हैं। ये कहने में तो सबको अच्छी लगती है, हम दूसरों को लेक्चर दे देते हैं, लेकिन इसमें हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है और देखना है कि देश में जैसे बोलते हैं ऑल राउंड, जैसे हमारे पीएम साहब ने भी बोला कि इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वी नीड इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, जो कि सरदार पटेल साहब की जिंदगी का भी मोटो था। तो वो हमें एक बार समझना है। चाहे हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच हो, बैंकिंग ब्रांच हो, पुलिस हो या कोई भी और हो, इवन प्राइवेट पीपल, कोई शॉपकीपर भी अगर करप्शन कर रहा है, करप्शन एज इन कोई अगर अपने सामान को स्पूरियस बेचता है, कोई चावल में कुछ गलत चीज मिला रहा है, कोई इंजीनियर है वो खराब ब्रिज बना रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गलत लोगों को लोन दे रहा है, कोई पुलिस वाला है जो गलत आदमी को पकड़ के मर्डर में इन्वॉल्व दिखा दे रहा है, तो इससे पूरी सोसाइटी इम्पैक्ट हो रही है। एंड हर वॉक ऑफ लाइफ में जब एक हमारे इंटीग्रिटी आएगी तो उसी से एक कॉम्प्रिहेंसिव देश का विकास हो पाएगा। जैसे कि इस साल की थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलपमेंट मिशन। तो देश का विकास तभी होगा जब सारे लोग मिलकर करप्शन फ्री इंडिया बनाने की तरफ प्रयास करेंगे। और ये एक सिनर्जी इफेक्ट है। हो सकता है इसने खराब ब्रिज बनाया हो, उसमें किसी और की फैमिली इम्पैक्ट हो रही हो सकता है किसी ने गलत लोन दिया हो, उससे बहुत सारे ऐसे लोग रह गए हों जो डिजर्विंग थे लोन लेने के। तो उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करके हमको देखना है कि हम सभी जो बातें करते हैं उसको अपनी लाइफ के प्रैक्टिस में लाएं। एंड मेरा जो मैंने अब तक देखा है कि लोग जो भी करप्शन कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो शॉर्ट टर्म गेम तो देख लेते हैं, लेकिन उसमें कभी भी किसी का फायदा नहीं होता, उनका खुद का भी फायदा नहीं होता है। एंड बैंकिंग सेक्टर में तो कुछ भी गलत करना इज वेरी रिस्की, कभी ना कभी पकड़े ही जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ ट्रेड। सो वी नीड टू नो कि हमें कैसे अपनी लाइफ को कंडक्ट करना है। कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि बैंकिंग सेक्टर ट्रेडिशनल सेक्टर है या फिर सरकारी नौकरी बहुत ही कंजर्वेटिव नौकरी है, बहुत अच्छी सैलरी नहीं है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, तो हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं काफ़ी लोग कि भाई इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा ले लेता हूँ, मैं तो ओवर टाइम करता हूँ, सरकार मुझे कुछ ओवर टाइम का थोड़ी देती है, या फिर बैंक में हम तो दिन भर बैठे रहते हैं। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हम जो चूज कर रहे हैं लाइफ में, हम लोग मजबूर लोग नहीं है। एटलीस्ट जो इस कमरे में बैठे हैं, वी आर नॉट पीपल जो मजबूरी में कहीं पे बैठे हुए हैं। आपने बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करना चूज किया है, इट इज नॉट योर मजबूरी कि आप यहाँ पे फंस गए हो। मैंने चूज किया है कि मैं इस जगह पे नौकरी करूंगी, सरकार में नौकरी करूंगी। तो हर चीज का एक पैकेज होता है, हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको इज्जत ज्यादा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें आपको नहीं फेस करनी पड़ रही जो बाकी सेक्टर के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अगर आप एक ब्रांच में काम करने वाले किसी का डेली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये कंपेयर करते हैं किसी पुलिस वाले से फॉर एग्जाम्पल, तो उसको 24 घंटे नौकरी करनी पड़ रही है। आप लोगों का एक शेड्यूल है, आप अच्छे से ऑफिस आते हो, आराम से कमरे में बैठते हो, तो उस तरह से हर किसी का कुछ अच्छा और कुछ बुरा है हर नौकरी पर। तो हमारी जो भी हमारा जॉब है उसकी कोई भी छोटी सी कमी देखकर अगर हम जस्टिफाई करते हैं कि ये कमी है, इसको मैं ऐसे पूरा करूंगा, तो वो बिल्कुल भी गलत है। अगर आपका कोई कलीग भी ऐसा करता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि उसको भी थोड़ा काउंसलिंग करें, क्योंकि ये जो एक चीज है अगर वो करेगा तो पूरी फैमिली ही अफेक्ट होती है। फिर वही वैल्यूज उनके बच्चों में जाएंगी, वही वैल्यूज उनके आसपास की बाकी लोगों में जाएंगी, उनके स्पाउसेस में भी वही वैल्यूज आएंगी, तो पूरी जनरेशन फिर ऐसे करके हम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे।
कभी इंडिया में फिर मुश्किल है कि हम करप्शन फ्री इंडिया बना सकें। तो एवरीबडी हैज टू बी अवेयर, ईच एंड एवरीबडी, किसी भी सेक्टर का, सबसे लोएस्ट स्टाफ से लेकर सबसे टॉप बॉस तक, सबको करना है। किसी को ये नहीं सोचना है ऊपर से कि जी मैं यहाँ छोटा सा कुछ कर ले रहा हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, 1000 रुपए तो है। इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज अबाउट द इंटेंशन। सो ये चीज हमें खुद में तो इनकलकेट करनी ही है, एंड बाकी लोगों में भी अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं तो हमें उसे प्रमोट करना है। एंड ओनली बैंकिंग सेक्टर से अगर इसके बारे में मैं बात करना चाहूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, हमारा जो डीलिंग रहता है बैंकिंग सेक्टर से, तो जितने भी फ्रॉड्स आते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केस आते हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि बहुत बार ऐसा भी आता है कि मेलाफाइडी होती है कि जी ब्रांच के किसी आदमी ने मिलके गलत डॉक्यूमेंट्स बनवा के किसी को लोन दे दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें नेग्लिजेंस होता है कि देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया, केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, या फिर किसी ने कागज लाके दे दिए, आंख बंद करके ले लिया जी ठीक होगा, चेक करने की कोशिश ही नहीं की, आधार कार्ड लाया, चेक ही नहीं किया कि सच में आधार कार्ड वो है कि नहीं है। तो उस एंगल से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि थोड़ा सा हम लोग अगर अलर्टली काम करेंगे एंड हर चीज को मैन्युअली देखेंगे, जो भी आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करेंगे, तो उससे एक तो बैंक की रेपुटेशन बढ़ेगी और इस तरह के फ्रॉड्स होने में थोड़ी कमी होगी। साथ में बाद में जो बैंकिंग का इन्वॉल्वमेंट बाद में बताया जाता है वो वाला एक तो एलिमेंट नहीं आएगा। नहीं तो लोग तो इल्जाम लगाने में मतलब पीपल आर वेरी क्विक, थोड़ा सा भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई केस आएगा, भले ही आपका एम्प्लॉय इन्वॉल्व ना हो, लेकिन नाम बैंक का खराब होता है। एंड हम लोग जो काम कर रहे हैं बैंक में, तो ऑब्वियसली हमारे रेपुटेशन पे भी बात आती है। सो एक ये जो छोटी सी चीज है, ये मतलब एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफिसर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप सारे गाइडलाइंस को एकदम फॉलो करें। उससे 99% जितना भी ये हो रहा है वो सारा कुछ कंट्रोल हो सकता है। धन्यवाद। आज नागपुर अंचल बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा यहाँ विजिलेंस अवेयरनेस वीक के अंतर्गत जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, ये थीम के ऊपर आज हमने यहाँ पे आदरणीय IPS श्रीमती नीवा जैन को, जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं नागपुर साउथ की, उनको बुलाया गया और उनके द्वारा जो कि हम जैसे कहते हैं कि राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, किस प्रकार से विजिलेंस और आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स किस प्रकार से हम हमारे दैनिक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि भारत का जो हमारा एक फाइनेंशियल सेक्टर है वो जागरूक बने, किस प्रकार से हम देश की सहायता कर सकते हैं और किस प्रकार से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ भी हमारे साथ इन्वॉल्व होकर काम कर सकती हैं, ताकि ओवरऑल करप्शन फ्री विजिलेंट इंडिया जो है वो डेवलप हो सके। ये एक बहुत बड़ी जो है एक थीम थी और इसके ऊपर मैडम जैन ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। हमारे समस्त नागपुर की शाखा के शाखा प्रबंधक वहाँ मौजूद थे। तो ये छोटी सी अवेयरनेस किस प्रकार से काम करती है कि आज हमारे शाखा प्रबंधक हमारे अपनी शाखाओं में जाके ग्राहकों को, हमारे स्टाफ को इस चीज़ के बारे में अवेयर करेंगे और ये एक डोमिनो इफ़ेक्ट है। ये अगर हम किसी लीडर को या हमारे शाखा के ब्रांच मैनेजर को हम लीडर कहते हैं, उसको अगर पता चलता है तो वो नीचे स्प्रेड डाउन करता है और ये धीरे धीरे सोसाइटी में करप्शन फ्री इंडिया की थीम आगे जाएगी। और ये एक वीक नहीं है, हम इसको जो आज हमने वहाँ पे संकल्प लिया, प्लेज ली कि हर वॉक ऑफ लाइफ में हम इस चीज़ को अपना इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि ओवरऑल इफेक्ट हमारे वैल्यू सिस्टम में बिल्ड हो जाए और हम एक प्रकार से देश की प्रगति के लिए हमारा अच्छे से अच्छा योगदान दे सकें।